नमस्कार साथियों, आपका मैं राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है साथियों। और साथियों, पिछला वीडियो में जैसे हमने आपको बताया था कि हमने आपको ये अपने समर गार्डन के जो प्लांट लगा के दिखाए थे आपको, आज जो हमारी जो विंका थी साथियों, उसको हम ट्रांसप्लांट करने के बारे में आपको सिखा रहे हैं कि विंका को ट्रांसप्लांट किस प्रकार किया जाता है। सभी साथी जो मेरे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं तकरीबन कि मैं जो भी ट्रांसप्लांटिंग करता हूं शाम के वक्त करता हूं, 6 बजे के बाद करता हूं। ये केवल एक डेमो के तौर पे आपको दिखा रहा हूं कि विंका की ट्रांसप्लांटिंग किस प्रकार की जाए और कितना पौधा जब हो जाए तब उसकी ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए। और दूसरा कि इस पॉट के अंदर स्टार्टिंग में छोटे पॉट के अंदर विंका को क्यों लगाया जाता है, उसको भी मैं आज आपको रीजन बताऊंगा। तो चलिए ट्रांसप्लांटिंग शुरू करते हैं। देखो साथियों, अब इसके जड़ की आप ये देखो, रूट की ग्रोथ देखो कि कितनी जबरदस्त हो चुकी है। यही कारण था एक छोटे पौधे के अंदर इसको लगाने का, एक छोटे पॉट के अंदर इसको लगाने का। आप देख सकते हो, ये हमने शाम को ट्रांसप्लांट किया था सभी को, कल शाम को, और आज मैं सुबह को केवल आपको एक डेमो के तौर पे ये आपको ये दिखा रहा हूं इसको ट्रांसप्लांट किस प्रकार किया जाता है। ये देखो साथियों, ये हमने हमारा प्लांट ट्रांसप्लांट कर लिया है। अब बात आती है इसकी केयर की कि इस समय इसकी केयर की सावधानी के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है। पहला तो आपको इसको पानी देना है, डेली पानी देना है, लेकिन हल्का हल्का पानी देना है, ज्यादा पानी इसको नहीं देना है बिल्कुल भी, जिससे कि इसको फंगस में सबसे ज्यादा समस्या इसी समय आती है। विंका को जब ट्रांसप्लांट करते हैं तभी फंगस की समस्या सबसे ज्यादा आती है। दूसरा एक मैं और आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखो, ये जो रेड कलर की जो ये स्पाइडर है, आप देख रहे हो, ये जो पत्तों पे जो ये रेड कलर की जो ये स्पाइडर मकड़ी होती है, ये इस समय हर पौधे को प्रभावित करती है और बहुत ज्यादा, चाहे वो आपका डेलिया हो, कोई भी हो। ये देखो, देख रहे हो, हर पौधे के अंदर। और ऐसा नहीं कि मैं इसके अंदर स्प्रे नहीं करता, डेली मैं इसके अंदर स्प्रे कर रहा हूं इस समय, लेकिन ये रोग इस समय इतना घातक रोग है साथियों कि आपको अगर इस समय इस रोग से आपने बचा लिया तो आप अपने सभी पौधों को बचा सकते हो। इसका बचाने का सिर्फ तरीका यही है कि आपको मेलाथियन का 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के उसके घोल को स्प्रे करना होगा, उसी से इसकी रोकथाम हो सकती है। पानी वगैरह से धोने से अब ये रोग रुक नहीं सकता। रोज चाहे जितना भी आप इसको कर लो, अभी करोगे शाम को फिर लग जाएगा, क्योंकि इस समय इन मकड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है साथियों। और जिन्होंने इस समय अपने प्लांटों को बचा लिया, सिर्फ यही 1 महीना है, अप्रैल का मिड चला हुआ है, और शायद 20 दिन और ये रोग आपको तंग करेगा। उसके बाद आपकी जो गार्डनिंग है वो एक नॉर्मल बेसिस पे आ जाएगी और फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो इनको कोई भी आपको फंगस की समस्या होगी, क्योंकि उस समय जो टेम्परेचर भी इनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। फंगस की जो सबसे समस्या होती है वो जो टेम्परेचर है उसके ऊपर नीचे होने के कारण होती है। तो आप देख सकते हो, दिन में जो टेम्परेचर है वो 38-39 डिग्री चला जाता है और शाम को वही 22 से 23 डिग्री तक वो टेम्परेचर आ जाता है, जिससे इनको ये फंगस की समस्या होती है। तो उसके लिए हमने आपको बता दिया सबसे बेस्ट तरीका कि हल्का हल्का पानी दो, ज्यादा पानी इसमें बिल्कुल मत दो, रोज पानी दो और शावर से पानी दो। जितना शावर से पानी दोगे उतना ही बढ़िया होगा। और इस समय जितने भी आप ये फूल आ रहे हैं, इनको आप जितना निकालोगे आपका प्लांट उतना ही बुशी बनेगा और उतनी ही ज्यादा संख्या में ये आपको फूल देगा। और दूसरा, फंगस से भी आपका प्लांट बचा रहेगा। फंगस तभी लगती है जब आपका प्लांट बड़ा हो जाता है और ऊपर हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर जो ये जो सीड पोट अभी जो बनने लग रहे हैं, इनको भी आपको इस प्रकार देख के हटाना। ये देखो, क्योंकि ये पूरे पौधे की ग्रोथ को खा जाते हैं। ये देखो साथियों, ये जो सीड पोट है इस प्रकार ये बनने लग रहे हैं, तो इनको आपको हटाना है। ये पूरे पौधे की ग्रोथ को खा जाते हैं पूरी तरह से, कहीं से भी, क्योंकि अभी गर्मी का जो मौसम है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी अप्रैल है, अप्रैल में इतनी ज्यादा गर्मी वैसे पड़ती नहीं है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा समय से।
तो साथियों मैं समझ चुका हूँ कि आपको जो विंका का प्रोसीजर है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ये शाम को हमने जो हमारी विंका रिपोर्ट की थी बार उसका आप एक छोटा सा हल्का सा झलक देखिएगा। और केवल उसी रोग के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो रेड स्पाइडर का जो ये देखो, इसका सबसे पहचानने का तरीका होता है, इसके अंदर ये पीले पीले स्पॉट पड़ जाते हैं, ये दिखाई भी नहीं देता। कई मकड़ियां तो इतनी ज्यादा छोटी होती हैं। तो साथियों आपको रोग के बारे में समझ में आ गया होगा। और जो सबसे मेन जरूरी बात है आपका विंका के बारे में, इसके अंदर जो फंगस की जो समस्या होती है उसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि इसको किस प्रकार से आपको रोकथाम करनी है। दूसरा, और जो पौधे हैं उनके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पानी डेली दीजिए, लेकिन हल्की मात्रा में दीजिए। ज्यादा पानी को बिल्कुल मत दीजिएगा। गर्मी का वैसे बहुत मौसम चला हुआ, लेकिन रोजाना पानी दोगे तो रूट में, अभी ये पौधे छोटे हैं, उतना ही पानी जाना चाहिए जिनका इनको पर्याप्त होता है। एक बैलेंस बना के रखना पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है। उसी से आपका पौधा अच्छा ग्रो करेगा। अगर आप ज्यादा पानी दोगे तो आपका पौधा ज्यादा बढ़ोतरी ले जाएगा और फिर वो नीचे से ग्रोथ नहीं करेगा। और बहुत से साथियों की एक प्रॉब्लम और होती है कि उनके पौधा जब बढ़ जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो देखो, हमने आपको, ये मेरा पौधा था, ये बढ़ चुका था तो हमने यहां से इसको काट दिया था। एक ही टहनी थी। अब आप देख सकते हो नीचे से देखो कितनी इसके अंदर ये फुटाव आ चुका है। इसी प्रकार से इन सभी पौधों में आप देख सकते हो कि मैंने इसी प्रकार के इस मेथड को यूज करके आप अपने पौधे को अच्छा सा बुशी बना सकते हो। तो साथियों आज के लिए यहीं तक, इतना ही आपको जानकारी पर्याप्त है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की ढेरों इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं लेके आता रहता हूं। और साथ में एक बात और कहना चाहूंगा, कल मैं आपको अपना डेलिया का लास्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि अप्रैल के एंड में भी डेलिया कितने अच्छे से आप खिला सकते हो। तो साथियों इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।